ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये धामी जी बताए ना, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे सड़क पर, सदन में हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आवाज इतनी बुलंद कर देंगे, ये सोती हुई सरकार, हम वो भगत सिंह है, इसे अपने वाणी के प्रहार से जगा देंगे। ये आगाज है, अंजाम तक। नमस्कार, मैं अंकित गहरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, आज भी कुछ बोलने आया हूँ। इससे पहले आपने सुना होगा कि अनिल जी के बारे में यहाँ पर एक नारे लगाए जा रहे हैं, मगर किस बारे में हो रहा है, मैं कैमरामैन को थोड़ा आगे आएगा। एक MDUPCL के बारे में यहाँ पे चीजें हो रही हैं। लगातार स्वराज सेवा दल जो है कहीं ना कहीं घेराव करते हुए हमें दिखता रहता है, कभी हरिद्वार में तो कभी पहाड़ों में तो कभी देहरादून की किसी न किसी जगह के बाहर वो लगाते रहते हैं, घेराव करते रहता है। मगर आज हमें रमेश जोशी जी नहीं दिख रहा है। आज कोई मुद्दा शायद बड़ा नहीं है, या फिर छोटा, या फिर आप ही संभाल लेंगे। ये कार्यक्रम हमारे जिला सचिव ललित श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हुआ था। मैं देवेंद्र बिष्ट, प्रदेश महामंत्री, लोकार्पण चैनल का स्वागत करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। जिस प्रकार से स्वराज सेवा दल समय समय पर प्रदेश की जनता के दुखों को निवारण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सड़कों पे आवाज उठाता रहता है, उसी तरह से आप लोगों का प्यार और सम्मान हमें मिलता है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मगर आज आप एक पुतला लेकर यहाँ पे, इस पर लिखा हुआ भी मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा करीब दिखाइएगा कि ये देखिए, भ्रष्टाचारी MDUPCL। आज आपने बिल्कुल UPCL के MD पे धावा बोला है, इसके पीछे क्या कारण है? आप लोगों को विदित है कि MDUPCL जब पिटकुल के भी MD थे तो उनपे हजारों करोड़ रुपए घोटाला था। सरकार ऐसे जिनके पर हजारों करोड़ घोटाला है, आपने पूर्व में देखा निधि यादव प्रकरण में जिसके सैकड़ों रुपए घोटाला था, उस PCS अधिकारी को सरकार IAS के लिए प्रमोट कर रही थी, उसकी DPC में उसका नाम डाल दिया था। स्वराज सेवा दल ने उसका विरोध किया और वो, ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी IAS नहीं बन पाया। परंतु मैं सरकार से पूछना चाहती है स्वराज सेवा दल कि ऐसे जिसके पास हजारों करोड़ घोटाला है, उसको क्यों इतने महत्वपूर्ण पद पे आज भी बने रहने दिए सरकार ने? क्या मेहरबानी है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये धामी जी बताए ना कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों का उत्तराखंड के शासन से क्या रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भ्रष्टाचार का रिश्ता है, ये स्पष्ट दिखता है। दूसरी बात, MDUPCL के पुत्र, जिसके हमने सबूत दिए, आपको भी दिए, सबको दिए, बताया कि उसके पुत्र के अकाउंट में ठेकेदारों के पैसे आ रहे हैं। एविडेंस विद प्रूफ होने के बाद वो व्यक्ति जेल में ना होकर कुर्सी में बैठा हुआ है, क्या शर्म का विषय नहीं है? ये उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय नहीं है? ऐसी भ्रष्टाचारी सरकारों से प्रदेश रसातल में जा रहा है। मैं प्रदेश के योग्य और युवा मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि स्वराज सेवा दल सड़कों में आपको जगाने के लिए प्रयास कर रहा है। जागिए, वरना आपके भी आगे भूतपूर्व लग जाएगा। आज आप ये पुतला यहाँ पर दहन कर रहे हैं, क्या लगता है इसके बाद आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हम लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं और अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। MDUPCL के बाद हम भिन्न मांगों को लेके जाते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, वो नहीं मिलते हैं तो हम धरना भी देते हैं। तो MDUPCL को लगा कांग्रेस उनके खिलाफ बोल नहीं रही, प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल ऐसा बचा नहीं, सिर्फ स्वराज सेवा दल आ जाता है, तो वह माननीय न्यायालय को गुमराह करके गए और उन्होंने 42 स्वराज के कार्यकर्ताओं पे वाद योजित कराने का मंशा से एक वाद डाल दिया। आज रमेश जी नहीं दिख रहे मुझे आपके साथ, क्या कारण है? आज मुद्दा छोटा है या फिर कुछ ऐसी बात है? मैं लोकार्पण से एक बात कहना चाहता हूं, जब कुंभा बढ़ता है तो प्रदेश अध्यक्ष की एक गरिमा होती है। यदि प्रदेश का कोई कार्यक्रम हो, वो नहीं दिखना चाहिए। ये हरिद्वार में भी आज हमारा विरोध चल रहा है, तो अनेक कार्यक्रम है, हर जगह पे हो रहे हैं। तो जब जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें मेरा मानना है, हमने तो हमेशा देखा है कि रमेश जी हमेशा आगे खड़े होकर बेबाक अपनी बातों को रख देते हैं, मगर आज नहीं दिखा। आज हर व्यक्ति, हर स्वराज का कार्यकर्ता रमेश जोशी है, बेबाक अपनी बात रखता है। कहीं से स्वराज सेवा दल के कोई भी कार्यकर्ता, मैं किसी बेबाकी में कमी नहीं है।
हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे सड़क पर, सदन में हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आवाज इतनी बुलंद कर देंगे ये सोती हुई सरकार, हम वो भगत सिंह है, इसे अपने वाणी के प्रहार से जगा देंगे। हमारे वहां हर व्यक्ति रोहित जोशी है, लेकिन जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष है। जब प्रदेश की सरकार को वहां विधानसभा में कोई मामला हो या कोई ऐसा कार्यक्रम है जिससे बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष आता है। अब कुनमा बढ़ रहा है तो हमारे अध्यक्ष की गरिमा को भी बढ़ाइए, उसे छोटा ना किए, कम ना किए। ये बहुत शुभ संकेत है स्वराज के लिए कि छोटे छोटे कार्यक्रम जो हैं, जिला स्तरीय कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे। और मैं चाहता हूं और आप लोग भी ये कामना करें कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में अपनी नीति और रीति को कहें। उत्तराखंड को एक युवा बाला साहब मिला है रमेश जोशी के रूप में, और मैं चाहता हूं कि वो युवा बाला साहब एक नई दिशा और दशा इस प्रदेश को दे। बहुत बहुत धन्यवाद बिस जी। अभी हमारे साथ बिस जी थे और उन्होंने अपनी सारी तमाम चीजें यहाँ पर रखी। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। क्या कहेंगे महिला, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस बारे में? आज आप अकेले खड़े हो रखे हैं यहाँ पर और मतलब इतने तमाम लोगों को लेकर एक ऐसा मुद्दा लेकर, आप भ्रष्टाचार का एक मुद्दा लेकर, तमाम हमेशा रमेश जोशी भ्रष्टाचार के ऊपर बातें करते रहते हैं और आज आप अकेले खड़े। देखिए, ये अकेली तो नहीं है, कई कार्यकर्ता है। और यहाँ पर आपको अभी पहले भी बताया गया कि हर एक कार्यकर्ता जो स्वराज सेवा दल का कार्यकर्ता है, वो हर एक के अंदर रमेश जोशी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इतना ज्यादा उनके अंदर जज्बा भर दिया है कि हर कोई रमेश जोशी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर रमेश जोशी यहाँ पर नहीं है तो उनके यहाँ पर उनके अनुपस्थिति में कि कार्यक्रम नहीं होगा। उनकी आशीर्वाद से देखो कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। रही बात अनिल यादव की, तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ चुका है और उसके पुत्र के अकाउंट में कितने ठेकेदारों के कितनी ज्यादा रकमें आ रही हैं, कितनी ज्यादा, सब विदित है, सबको पता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो स्वराज सेवा दल इस चीज को आवाज उठाता है और धरना प्रदर्शन करता है, उनके पुतले फूंकता है, तो वो हमारे खिलाफ जो है वहां से कार्रवाई करने की सोचते हैं। तो आज अनिल यादव का यहाँ इसीलिए पुतला दहन करा आपने। यहाँ पे एक युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या है पूरा मुद्दा, जरा एक बिल्कुल संक्षिप्त में बताइए, ताकि क्योंकि युवाओं की आवाज मुझे लगता है जहाँ तक कि एक युवा अच्छे से समझ सकता है, जैसे माँ की ममता के बारे में एक माँ ही अच्छे से समझ सकती है, शायद आप अच्छे से समझा देंगे। और वैसे समझ में तो आगे, मगर मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं आपके मुंह से भी सुनूं। देखिए, जो आज का कार्यक्रम ये पूरा प्रदेश स्तर में किया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी के आदेश अनुसार हर जिले में आज एमडी अनिल यादव का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हो चुके हैं और सरकार मौन है। सरकार के सामने सब चीजें हैं। विजिलेंस की जांच की फाइलें दबा दी जा रही है, जांच नहीं की जा रही है। अभी कुछ क्षण पूर्व हमारे अध्यक्ष जी ने पिटकुल में, जब वो थे, पिटकुल और उसका प्रभार था, तब सारे सबूत थे, तो पिटकुल से हटाया गया और एमडीयूपीसीएल रहने दिया गया। अभी भी हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सारे सबूत दिए पर सरकार ने वो जांचें दबा दी। अभी कुछ क्षण पूर्व हमने क्या, एक जेई था, भ्रष्ट जेई प्रेमनगर में, उसको हटाने के लिए एक धरना प्रदर्शन हमने अभी ऊर्जा भवन में किया था। ठीक है, जेई तो हटा दिया गया, पर न्यायालय को भटकाया गया अनिल यादव द्वारा और हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे करवाए गए, जिसके विरोध में आज हमने ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आपको क्या लगता है ये करने के बाद आप हो जाएगा सब ठीक? नहीं, ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई। कहाँ तक जाने वाली है, कहाँ तक जाएगी सर? इसके लिए हमने कहा ना, हम सड़कों पे ईंट से ईंट बजाना पड़ेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि पूर्व न्यायिक जज से एमडी अनिल यादव की जांच हुई है पिटकुल में और उसमें जो दोषी माने गए हैं। दुर्भाग्य देखिए प्रदेश का कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी ने दोषी माना गया जिस अधिकारी को, वो अपने पद पर बैठा है। कभी ना कभी ये मुद्दा जाएगा ना आगे। आप अभी नहीं चुनेगी सरकार, तो जैसे कल आपने देखा माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच का। अभी दूसरी चीज और है, कल विधायक रानीखेत घोटाले में संलिप्त पाए गए। सरकार क्या कर रही है? प्रश्न इस बात का है कि उत्तराखंड के भविष्य को, नौनिहालों का जो भविष्य है, उसका जो पैसा है उसे ये अधिकारी अगर खा जाएंगे तो विकास के नाम पे क्या होगा? शून्य। अगर सरकारें नहीं कर सकती तो सरकारें छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। धन कमाने की वस्तु नहीं है राजनीति, राजनीति सेवा का विषय है। उनको सेवा का भाव सीखना पड़ेगा। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं, नहीं तो न्यायालय के द्वार सबके लिए खुले। हम पहले सड़कों में संघर्ष करेंगे, जनता को चिताएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब पहली 1952 की चुनी हुई सरकार चुनी गई थी और उसमें विरोध किया था जब
राम मनोहर लोहिया जी ने, तो लोगों ने कहा लोहिया जी सरकार को बने पखवाड़ा नहीं हुआ, आपने आंदोलन कर दिया और जेल चले गए। जेल से वापस आए लोहिया जी ने कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो स्वराज के सैनिक 5 महीने इंतजार नहीं करेंगे, चिंता न करिए, ये आगाज है, अंजाम तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। आगाज है और अंजाम तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। आप बने रहे ऐसी लाइव में, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें ताकि उन सभी तमाम लोगों तक ये बात पहुंच सके जो कि सच में अंदर बैठ के अपनी कुर्सी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो भी डरें कि ऐसे ही हम सड़कों पे उतरने वाले हैं, आम आदमी सड़कों में उतरने वाला है और बताने वाला है सबको कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें होने वाली। कितनी देर में ये पुतला जो दहन किया जाएगा? ये थोड़ा सा अब इसका समय आ गया है दहन करने का, नील यादव का, उसको दहन करने वाले हैं। थोड़े जूते बरसाएंगे, इसको जूतों की माला पहनाएंगे, उसका दहन करेंगे, बड़ा स्वागत के साथ इसका स्वागत करेंगे, जूते मार मार के। अभी कुछ दिन पहले दशहरा गया, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और आज फिर से एक और शायद किसी दशहरे को ही मनाने के लिए आप सब यहाँ पे मौजूद होंगे। हाँ जी, आज फिर एक रावण चलेगा जिसका नाम अनिल यादव है और उस रावण को इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ पहुंच रहा है, इस रावण को जलाना हमारा उद्देश्य है और हो सकता है ये रावण हर साल जला करे। आप देखेंगे प्रदेश के अंदर इस रावण को जलाकर, जब तक ये रावण नहीं हटेगा ये हर रोज ये रावण जलाया जाएगा। अच्छा, मतलब एक और यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर पुतला दहन कराया जाता है। हालांकि पुतला सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि हम अंतर आत्मा को अपनी शांति दे सके कि हमने कर दिया है, हम कुछ नई मुहिम चला रहे हैं। मगर सिर्फ पुतला जलाने से क्या उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की संख्याएं कम हो जाएंगी? ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पर जलाने वाले हैं, देखिएगा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि इस प्रकार से यहाँ पर लाइटर जला दिया गया है और अब धू करके शायद मुझे लगता है कि ये जलने वाला है। अनिल यादव जी अगर आप देख रहे हैं तो शायद मुर्दाबाद के लगातार नारे यहाँ पर लगते हुए आ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि धू करके यहाँ पर ये जो पुतला ये जल गया है, काफी यहाँ पर आग और ये बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं। यहाँ पे देखिए धू से भी मारे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए चेहरे पर लात मारा है यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को और इस प्रकार से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अगर इसी से भ्रष्टाचार रोक दिया जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे चीजें रोक दी जाएंगे तो फिर शायद उत्तराखंड में भ्रष्टाचार रुक जाएगा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे करने से भ्रष्टाचार खत्म होता है तो फिर शायद मुझे लगता है हर एक आम आदमी को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितने भ्रष्टाचारी हैं। उन भ्रष्टाचारियों को ऐसे ही पुतला जलाना पड़ेगा। मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। देखिए इस प्रकार से मैं बोलूंगा कि अपने को उधर दिखाइएगा कैसे यहाँ पे माहौल हो रहा है और ऐसी ही चीजें देखने के लिए तमाम हमारे लोकार्पण चैनल को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपकी आवाज शायद कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी और आप पे भी किसी ने ऐसे भ्रष्टाचारी का कोई होगा तो यहाँ पे देखिएगा कैसे खत्म हो चुका है, धू हो चुकी है यहाँ पर सारी के सारी। अब शायद खत्म हो चुका है, राख उठाने के लिए किसी को बुलाएंगे या फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों की राख उठाने कोई नहीं आता है सर। नाली में बैठी है, नाली में नाली में रहेगी। इतना गुस्सा भ्रष्टाचारियों बहुत ज्यादा गुस्सा है जी, गुस्सा भ्रष्टाचारियों को लेकर। देखिए ना, क्योंकि जितने ये भ्रष्टाचारी है इसका खामियाजा जो है गरीब लोग को भुगतना पड़ता है, तो अब इसमें गुस्सा तो आएगा ही। प्रदेश के अगर जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका काम होता है जनता की सेवा करना, जो अधिकारी बैठे होते हैं उनका काम होता है जनता की सेवा करना, मगर कुछ ऐसे ही कुछ चीजें होती हुई नजर आती हैं और फिर आम लोगों को ये चीजें झेलनी पड़ती, गरीबों को झेलनी पड़ती है। कुछ लोग बोल देते हैं, शायद उनकी बात सुनी जाती है मगर दबा दी जाती है, मगर गरीबों को कैसे होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। धन्यवाद।